श्री कृष्ण जी का ज्ञान, जिसे हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं, जीवन के सभी पहलुओं पर एक अद्भुत और गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मैदान में जीवन, कर्तव्य, धर्म, कर्म और आत्मा के सत्य के बारे में उपदेश दिया था और महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थी। और यही शिक्षाएं इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो जीवन में और जीवन हर पहलू को संतुलित रूप से देखने से हमारी मदद करता है, उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कैसे हम अपनी इच्छाओं, विचारों और कर्मों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि हम एक सच्चे और सार्थक जीवन जी सकें। आज के समय में जब लोग तनाव, चिंता और अवसाद से गुजर रहे हैं, श्री कृष्ण जी का ज्ञान एक सहारा बन सकता है। उनका ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करें और आत्मा के असली स्वरूप को पहचानें। वह हमें यह सिखाते हैं कि किस प्रकार हम जीवन में अपनी इच्छाओं, लालसाओं और मोह माया के बंधन को त्याग कर सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग। श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। फल की चिंता कर्म को बाधित करती है और हमें असंतोष की ओर ले जाती है। कर्म योग का उद्देश्य हमारे मन और हृदय को शुद्ध करना है ताकि हम अपनी आत्मा के सच्चे स्वभाव को जान सकें। नंबर 2, भक्ति योग। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भक्ति या प्रेम सर्वोच्च मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से, प्रेम से, भक्ति से और संपूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर को याद करता है, वही ईश्वर को प्राप्त होता है। भक्ति योग में सच्चा प्रेम, विनम्रता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा महत्वपूर्ण है। नंबर 3, ज्ञान योग। ज्ञान या आत्मबोध वह मार्ग है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा के असली स्वरूप से परिचित कराता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति को आत्मा और शरीर के भेद को समझने में मदद करता है। शरीर नाशवान है जबकि आत्मा अजर अमर है। जब व्यक्ति यह समझता है तो वह मोह माया और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। नंबर 4, ध्यान योग। श्री कृष्ण जी ने आत्मा की शांति और ध्यान की महत्ता पर बल दिया है। ध्यान योग के माध्यम से मन को नियंत्रित कर आत्मा की ओर केंद्रित किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का मार्ग ध्यान में ही निहित है और यह व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। समता। श्री कृष्ण जी ने सिखाया कि सुख, दुख, हानि, लाभ, जय पराजय में समानता बनाए रखना चाहिए। यह समभाव ही मनुष्य को मानसिक
और आध्यात्मिक संतुलन की ओर ले जाता है। अहंकार का त्याग। उन्होंने यह भी बताया कि अहंकार को छोड़ने से व्यक्ति वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है और उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। स्वधर्म का पालन। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है और उसे उसी का पालन करना चाहिए। दूसरों के कार्य को देखने बजाय अपने कार्य में मन लगाना चाहिए। संकल्प और धैर्य। जीवन में लक्ष्य पाने के लिए संकल्प, धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह समझाया कि हर प्रयास के पीछे दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जीवन के रास्ते में बाधाएं आ सकती है, परंतु धैर्यपूर्वक संकल्प रहते हुए ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। मोह माया से मुक्ति। श्री कृष्ण जी ने यह कहा कि जीवन में मोह माया के बंधनों को तोड़ना चाहिए। धन, संपत्ति, परिवार और अन्य सांसारिक वस्तुओं से बंधने से व्यक्ति हर असली उद्देश्य को भूल जाता है। आत्मा के प्रति सच्ची पहचान और समर्पण ही सच्ची मुक्ति है। यह मुक्ति ही हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। शुद्ध चित्त और आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आत्मा का ज्ञान पाना तभी संभव है जब मन और चित्त शुद्ध हो। मन की शुद्धि के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग का अभ्यास महत्वपूर्ण है। जब मन निर्मल हो जाता है तो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, जो हमें आंतरिक शांति, आनंद देता है। निर्मलता और क्षमाशीलता। जीवन में सरलता और विनम्रता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण जी ने यह सिखाया कि व्यक्ति को घमंड, अहंकार और क्रोध को छोड़ना चाहिए। दूसरों को क्षमा करने से मन में द्वेष का नाश होता है और आत्मा में पवित्रता आती है। शाश्वत आनंद और शांति। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार सांसारिक चीज़ों से मिलने वाला सुख कुछ क्षण के लिए होता है और सच्चा आनंद और शांति तभी मिलती है जब हम आत्मा के प्रति जागरूक होते हैं और भगवान में स्थिर रहते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग पर चलता है वह सभी प्रकार के भयों और चिंतों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु का भय त्यागना। श्री कृष्ण जी ने बताया कि आत्मा अमर है। शरीर की मृत्यु होती है लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और इसके स्थान पर वह कर्तव्यों को निर्भरता के साथ पूरा करता है और जीवन के हर क्षण का आनंद लेता है। सामूहिक कल्याण का विचार। श्री कृष्ण जी ने यह बताया कि एक व्यक्ति को अपने कार्य केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज और दुनिया के कल्याण के लिए ही करना चाहिए। जब व्यक्ति निष्काम भाव से और परोपकार की भावना से कार्य करता है तो उसका मन और अधिक पवित्र होता है। सामूहिक भलाई का विचार व्यक्ति को आत्मा केंद्रित दृष्टिकोण से ऊपर उठने की मदद करता है। धर्म का सच्चा अर्थ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म केवल धर्मकांड, पूजा पाठ या बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति को सत्य,
अहिंसा, करुणा और निष्ठा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना और अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का पालन सत्यता के साथ किया जाना चाहिए, न कि दिखावे या भय के कारण। स्वार्थ और लोभ से मुक्ति। श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वार्थ और लोभ इंसान को अंधकार की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करें और संतोष के साथ जीवन बिताएं। लोभ, क्रोध और मोह हमें अपने सच्चे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है वह सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। मित्रता और सह अस्तित्व। उन्होंने यह भी सिखाया कि दूसरों के प्रति दयालुता और मैत्री भाव से ही समाज में शांति होती है। अपने आसपास के लोगों को सम्मान देना, उनकी भावनाओं को समझना और उनके प्रति करुणा दिखाना आवश्यक। और मित्रता और सह अस्तित्व समाज की नींव। और एक सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर रहता है। सत्संग और संगति का महत्व। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति की संगति उसके मन और आचरण पर गहरा प्रभाव डालती है। अच्छे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति का जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। सत्संग से बुद्धि और आत्मा को शुद्धता मिलती है, जिससे आत्मिक उन्नति की राह और भी आसान हो जाती है। यह थी भगवान श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं जो महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दी थी। और यह शिक्षा हमारे ऊपर भी लागू है। आज की दुनिया में जहां लोग भौतिकता और मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं, श्री कृष्ण जी का ज्ञान शांति और संतुलन पाने का मार्गदर्शन करता है। उनकी गीता में दी गई शिक्षाएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक उन्नति और रिश्तों में स्थिरता लाने में मदद कर सकती है।